विष्णु भगवान की जय। अथ श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी व्रत कथा एवं महत्तम आरंभ। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास की व्रत कथा एवं महत्तम मैंने आपसे भली प्रकार सुना। अब आप कृपा करके श्रावण कृष्णा एकादशी का नाम, व्रत कथा एवं महत्तम विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्तम क्या है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त होता है, उससे कई गुना अधिक फल विष्णु भगवान का पूजन करने से होता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में प्रवेश करने पर, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, उससे कई गुना अधिक कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को भी कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि अर्थात नीच योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल के अर्पण करने से। तुलसी दल के पूजन द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वह 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्तम चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो लोग इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे स्वयं भी 100 करोड़ दीपों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, घोर पापी, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसे कुकर्म करने वाले व्यक्तियों के पाप नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्यों को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महत्तम को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इति श्री श्रावण कृष्णा कामिका एकादशी व्रत कथा एवं महत्तम संपूर्ण। भगवान विष्णु की जय।